चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। बातें नहीं, कोई बात नहीं करेगा मेरे अलावा। चलो क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, फटाफट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, फटाफट करिए। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 24752 लिखो। बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। 1 2 3 4 5, पूरे 5 काउंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे SF इक्वल टू कितना हो गया? 5। चलो सेकंड क्वेश्चन बोलो। सेकंड क्वेश्चन है 20, देखो यहाँ से 24.372 बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। 1 2 3 4 5, यानी इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? 5। बोलो क्लियर है क्या? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये लिखा हुआ है 2300। बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। क्या 0 काउंट होते हैं? नहीं। वेरी गुड। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। बोलो फटाफट लिखते जाओ कॉपी में। अगर हम देखें 4 नंबर, अगर हमारे पास लिखा है 24.0, यस 24.0, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यस कितने? 3 बेटा। ये 24.0 है तो 0 काउंट होता है, ये 0 काउंट होता है। बोलो क्लियर है क्या? तो कितने हो जाएंगे इसमें? 3। बोलो हाँ। देखो यहाँ डेसिमल है क्या, मतलब क्या है? ये 0 काउंट नहीं होगा, इसलिए 1 2 2 क्या है आपके? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्लियर है क्या? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, हमने लिखा 240.0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4, क्योंकि ये 0 भी काउंट होगा प्लस ये 0 भी काउंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। बोलो क्लियर है कि नहीं है? फटाफट कॉपी में करिए। यस क्लियर है क्या? चलो अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ठीक है, चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो 1.2, जानिएगा लिखा है 1.2 और उसके बाद लिखा हुआ है 3.45, 3.45, उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा 4.789, 4.789, उसी के नीचे लिखिएगा, नहीं उसके नीचे मत लिखिए कुछ भी। अब देखिए ध्यान से, आपको इन तीनों को ऐड करना है। यस, तीनों को ऐड करना है, आंसर बताना क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब एडिशन और या सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, तो हम ये देखते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस की बात करते हैं। जहाँ नहीं बेटा, देखो जहाँ पर डेसिमल प्लेसेस क्या होगा? कम से कम होगा, आंसर हमारा वहीं तक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? 1, इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 3। जो हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना, हमारा जो आंसर होगा उसमें कम से कम क्या होगा? डेसिमल के बाद जो 1 है हमारा आंसर वहीं तक होगा। पहले सिंपल जैसे आप प्लस करते आए हैं, ध्यान दो, बोलो यस, जैसे प्लस करते आए हैं, यही है ना? कुछ और भी था क्या? क्वेश्चन यही था ना? हाँ, इन तीनों को ऐड करना था, सही तो लिखा है। अच्छा, ये जो मैंने 4 लिख दिया वो यहाँ क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है। ठीक है, आपका आंसर सही हुआ। चलो अब ध्यान दो, पहले करेंगे, बोलो सिंपली ऐड करो। कितना हो गया? 9। कितना हो जाएगा? 3 1 11 14 1, बोलो हाँ है ना? 4 7 8 9, ठीक ठीक ठीक। अब देखो ये हो गया क्या? क्या आंसर ये होना चाहिए? नहीं, हमारे आंसर में क्या होगा? डेसिमल के बाद 1 ही होगा, यानी यहाँ तक आंसर होगा। बोलो हाँ है ना? ये 9 को रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। एक से 1 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अरे बोलो यार, यानी इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमको? 9.4, इसको हटा क्या है? 4।
बट ये क्या है, लेस देन क्या है आपका 5 है, इसको भी हटाना है, तो क्या इसमें इंक्रीज होगा क्या, नहीं इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा क्या, नहीं, ये बनेगा 9.4, बोलो हाँ है ना। रुको अभी, अगर मान लो क्या है समझो 9.35, ध्यान देना 9.352 ऐसे लिखा हुआ, ध्यान दो बेटा, और 9.45 ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है 5, एग्जैक्ट 5, यहाँ भी एग्जैक्ट 5। अगर इसके पहले क्या लिखा हुआ है, ऑड नंबर, अगर इस 5 को हटाना है तो आपको इसको 1 से इंक्रीज करना होता, बताया था, तो ये क्या हो जाएगा 9.4, बोलो क्लियर है क्या। अगर ये कौन सा नंबर एग्जैक्ट 5 लिखा हुआ है और ये क्या है आपका, तो आपको हटाएंगे तो इसको सिंपल 9.4 ही लिखना पड़ेगा, इसको 1 से इंक्रीज नहीं करना होगा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया कि फिर से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर क्या लिखा है ऑड नंबर, तो 5 हटाते वक्त क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9.4। अगर ये क्या लिखा है बेटा इवन नंबर, अगर एग्जैक्ट 5 लिखा है, 5 को हटाना है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9.4 ही कहलाएगा। लेकिन अगर क्या है 5 के पीछे, हेलो 5 के पीछे कुछ भी लिखा हुआ हो तो 100% क्या होगा 1 से क्या होगा ये इंक्रीज होगा, चाहे ऑड हो चाहे क्या हो इवन। अगर मान लो क्या लिखा होता 9.33 की जगह क्या लिखा होता, ये 452 लिखा होता, बोलो हाँ है ना। ये 5 के पीछे कुछ लिखा है क्या, यस, यानी अभी 5 को रिमूव करें, मतलब क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9.4, ये वाला भी कितना हो जाएगा 9.5। नहीं आया समझ में क्या। अगर 5 के पीछे कुछ भी नहीं लिखा है तब हमें देखना पड़ता है कि आगे ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, बोलो हाँ है ना। बस एग्जैक्ट 5 लिखा है, आगे अगर ऑड नंबर है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इवन नंबर है तो कोई इंक्रीज नहीं होगा, बोलो क्लियर है क्या, एज इट इज लिख देंगे, बोलो क्लियर है। अगर आपके पास 5 है, 5 पे जो कुछ भी लिखा है तो ये पक्के में क्या होगा 1 से क्या होगा इंक्रीज होगा, बोलो बताया था क्या मैंने, अरे बोलो यार यस। अब देखिए जैसे यहाँ पर पहले इसको हटाइए, इसको हटाएंगे, ये 9 है, ऑलरेडी क्या है 5 से ज़्यादा है, तो जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, या राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ कहाँ तक है, अप टू कितना 2 डेसिमल प्लेसेस, बोलो हाँ है ना, यस या नो। जब इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 से क्या हो जाएगा इंक्रीज। ये 5 है क्या, 5 से कम है, जब इसको हटाएंगे यस तो यहाँ से कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा यहाँ पर, बोलो हाँ है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9.4। समझ में आई बात कि नहीं आई, नहीं आई, यस। फिर देख लीजिए अगर 5 लिखा है, रिपीट कराओ, अगर 5 लिखा है तो सिर्फ 5 लिखा हो, क्लियर है, तब देखा करो आगे ऑड नंबर है कि इवन नंबर, ऑड है तो 1 से इंक्रीज होगा, नहीं है तो क्या होगा, बोल क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर 5 के अलावा कुछ भी लिखा है तो जब भी उसको क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर नहीं आया, किसी का आंसर आया था, सोच पाए थे, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। मतलब क्या है, हेलो प्लस करते वक्त क्या देखा हमने, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, बोलो हाँ है ना। जहाँ कम होगा यहाँ क्या है डेसिमल के बाद 1 एक ही है, क्या करेंगे जब हमारा आंसर होगा वो डेसिमल के बाद 1 तक ले आना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। कौन सा बेटा, अगर ये सपोज करो 6 होता तो ये क्या होता 1 से इंक्रीज हो जाता, तो ये क्या आंसर आता हमारा 9.5 आता, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। चलो वेरी गुड, चलो बेटा बात समझ में आ गई क्या, हेलो समझ में आ गया, नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट 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 फटाफट। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। देखो कोई बात मत करे, हेलो बात कौन कर रहा है भाई, आपको लिखा है 12.63 माइनस करना है 10.2 को, एग्जैक्ट बताइए, इन दोनों को माइनस करना है, आंसर बताइए फटाक से आंसर बोले। 12.6 2.4 पक्का, यस सही है। देखिए अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 3, बोलो हाँ है ना, ये कितना आएगा 4 और ये आएगा 2, बोलो क्लियर है। हमें आंसर कहाँ तक देना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 1, तो यहीं तक आंसर देना है। तो 3 क्या है लेस देन 5 है, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ 2.4 होगा, बोलो समझ में आ गया क्या, यस। चलो अगला, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यस क्लियर है। चलो
अब हम बात करते हैं, चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बात मत करो भाई। 1.2 मल्टीप्लाई 36.72, 1.2 36.7 आपको मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात सुने पहले, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में क्या देखते हैं? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखते हैं? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। बताइए यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 है। इसमें कितने हैं? 4 है। हमारे आंसर में कितना होना चाहिए? नहीं, 2 होना चाहिए। जो सबसे कम होगा हमारा आंसर क्या होगा? उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ये देखते हैं कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है। हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं? डेसिमल देखते हैं। क्लियर है क्या? मिनिमम कहाँ तक है? क्लियर है? अब इसे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका अप्रॉक्स आ रहा है 44.0। देखिए 44.064 तक आ रहा है। इसमें कितने हैं? बोलो कितने हैं? 5। हमारे आंसर में कितना होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? तो राउंडिंग ऑफ करेंगे। यस, ये 4 है, कोई मतलब का देखो देखते हो ये कितना आया? क्या 44 ही आएगा बस? यस 44 ही आया, कुछ नहीं। क्यों आएगा? एक और क्यों आएगा? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 ही हैं। हमारा आंसर में क्या होगा? 2 ही होगा। ये 4 हटाओगे तो ये लेस देन क्या है? 5 है। तो ये कोई मतलब का नहीं है। 0 पॉइंट क्या है? 06। यस या नो? तो पूरा हट जाएगा। अरे हाँ, ये कितना है? 2 चाहिए। तो ये तो है ही नहीं ना। ये 50% से ज़्यादा तो हम बढ़ाने की बात करते। जैसे मान लो ऐसे होता 44.689, तो ये क्या है? 50% से ज़्यादा है। तो क्या करते हैं? इसको 45 ले देते राउंडिंग ऑफ में। बात समझ आ गई क्या? नहीं आया। बट ये तो क्या है? 64 ही है। 500 प्लस हो तो अगले वाले को 1 इंक्रीज़ कर दिया करो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो ये क्या लिखा जाएगा? सिर्फ 44। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 44 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। तो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में ये देखते हैं। क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो अगला एक क्वेश्चन और बताओ। देखो लिखा है ये, अगर मैं इसको डिवाइड मारता हूँ इससे, अपॉन में लिखा हुआ है 10.2। ध्यान रखिएगा 10.2। ये ऐसे लिखा था उन्होंने मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर सेकेंड करके लिखा हुआ था। बोलो क्लियर है क्या? यही है ना? हाँ। अब बताइए जैसे ये सॉल्व करने पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 107.9411। देखिए 9 ऐसा कुछ आ रहा है। अब मुझे बताओ, अच्छा अब बताओ ये मेरे हिसाब से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। बोलो हाँ है ना? और इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलो बेटा 4। हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मतलब हमें आंसर कहाँ तक देना पड़ेगा? यहीं तक देना पड़ेगा। यस। और ये जो इधर लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, मतलब क्या है? 50% से ज़्यादा है। तो इसको 1 से क्या कर देंगे? इंक्रीज। तो आंसर आ जाएगा 108। बोलो क्लियर है क्या? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 3। हमारे आंसर में कितने आ रहे हैं? 3। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? नहीं आया? आया क्या? आया? क्या नहीं आया? दिमाग लगाओ ना तो बेटा थोड़ा सा। कोई कबड्डी चला रहा हो क्लास में क्या? कोई कबड्डी नहीं हो रही क्लास में? ठीक, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला? यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सॉरी, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3। 1 2 3। यहाँ 3 आ गए। यहाँ कितने बेटा? 1 2 3 4। कम से कम कितने हैं? कम से कम कितने हैं? वो उसमें वोट है मेरी क्लास में। मैं पूछ रहा हूँ कितने हैं, तुम बोल रहे हो 4। कितने हैं? 3। हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मतलब हमारे आंसर में सिर्फ एक यहाँ तक होना चाहिए आंसर। बोलो हाँ है ना? ये क्या लिखा है? 9। भाई अगर 5 होता, 5 मतलब 50% हो गया। 5 के बाद कुछ भी लिखा है तो मोर देन क्या हो गया? 50%। तो 1 से इंक्रीज कर दीजिए। और ये क्या लिखा हुआ है? 9। ये तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? यहाँ 1 2 3 डिजिट तक राउंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या 7 क्या बन जाएगा अपना? 8 बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, अगला देखिएगा।
हो गया? क्वेश्चन लिखे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, फटाफट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड a इक्वल टू 1.4 10 की पावर -2 मीटर, 1.4 10 टू द पावर -2 मीटर। रुक जाइएगा, कुछ मत करिए प्लीज़। बताया था राउंडिंग ऑफ में पावर की बात नहीं होती, ये नहीं कि काउंट होगा, बिल्कुल काउंट नहीं होगा। क्लियर है क्या? देखो सुनो, ये बताओ, अगर तुमसे मैं कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ, बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, आई थिंक ए क्या होता है, ए क्यूब, बोलो हाँ है ना। अब देखो ए कितना है, 1.4 10 की पावर, क्या इसी को 3 बार लिखना पड़ेगा? पहले ये बोलो हाँ है ना। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, ये पावर काउंट नहीं होता, बोलो क्लियर है? यस। कितने हैं? 2। यहाँ भी कितने हैं? 2। वहाँ भी कितने हैं? 2। आंसर भी कितना होगा? 2 ही होगा। बोलो क्लियर है क्या? जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2.744, ध्यान दीजिएगा, 2.744 10 की पावर -6, बोलो हाँ है ना। अब देखो ये मीटर क्यूब आंसर, बोलो क्लियर है क्या? बट प्रॉपर देना पड़ेगा। आपका आंसर कहाँ तक होना चाहिए? सिर्फ यहीं तक होना चाहिए क्या? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, बोलो हाँ है ना। पावर टच नहीं करेंगे, पावर का मतलब नहीं होता, बोलो क्लियर है, वो काउंट नहीं होता। बोलो, बताया था ये सब चीज़ें। अब बताओ 2.7 है, इसके बाद क्या लिखा है? तो इसको ये तो पूरा हटाना है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है। 4 क्या है? लेस देन 5 है। जब इसको हटाएंगे तो क्या 1 से इंक्रीज होगा? ये नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। तो आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? आया? चलो लिखो फटाक से, स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो, लिखो, रेडियस ऑफ अ वायर इज, फटाफट, रेडियस ऑफ अ वायर इज 2.50 mm, 2.50 mm, full stop. The length of the wire is 50.0 centimeter, 50.0 centimeter. आगे, if mass of the wire was measured, if the mass of the wire was measured as 25 gram, then find density of wire, then find the density of wire in correct significant figures, then find density of wire in correct significant figures। ब्रैकेट में लिखा है पाई इक्वल टू 3.14 एग्जैक्ट। बात समझ आ गई क्या? यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा हुआ है, बोलो क्लियर है क्या? देखो अब ध्यान से, जब तक मैं मिटाऊं एक बार आप दिमाग चला लो, फिर बात करते हैं प्लीज़। फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया? बोर्ड पे आ जाओ।
आप सिर्फ समझने की बार बार कोशिश करें। बोर्ड पे आए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोबारा पहले कहीं किए थे ना, ठीक है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन एरर्स वगैरह का सबके क्लियर है, ठीक। हाँ, मैं जब भी आपके 11th क्लास में, जब भी आपकी जो क्लासेस जब तक जो होता है शेड्यूल जो आपका है, उसके अलावा जब भी कोई क्लास लूँगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स की अलग अलग वैरायटी के प्रैक्टिस करवाऊँगा। संडे हो गया, सैटरडे हो गया, जब भी मतलब मुझे लगेगा, ठीक है, मैं उठा के आ जाऊँगा जब भी टाइम मिला मुझे। क्लियर है क्या? एक आएगा, दो आएगा, रिकॉर्डिंग करूँगा, एक आएगा, दो आएगा, 10 आएगा, मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, ठीक है। चलो अब सुनो, कहानी सुनो। ये बताओ R इक्वल टू क्या लिखा है? 2.50 mm। पहली बात बोलो, क्लियर है क्या? कहानी सुनो। कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हैं। 1 2 8। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो आएगा, ये कितना आएगा? 25.0। चेंज मत करना। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? यानी इसका मतलब ये है कि आपने इसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज किया तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर का जो नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अभी कितने हैं? 1 2 3। अभी भी कितने हैं? 1 2 3। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले गए, बट सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है। हो गया? आ जाओ, ये बताओ लेंथ क्या दिया है? 50.0 सेंटीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 ही है। और उसके बाद मास 25 ग्राम। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 ही है। और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है 3.1। जब एग्जैक्ट वैल्यू होती है तो याद रखना इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। आरी बात क्या? ध्यान रखो, क्या होते हैं? इनफाइनाइट। ऐसे इस प्रकार हो। आई बात एग्जैक्ट लिखी मतलब क्या है वो? उसमें इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब देखो ध्यान से, अगर आप देखें बोर्ड पे आए, ये एक वायर है। क्या है? वायर। इस वायर की लेंथ दी हुई है, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है। बोलो हाँ है ना? आप पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी इक्वल टू, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। पढ़े हैं कि नहीं कि बचपन में? अरे वाह, इतना पढ़ लिए। ये बताइए वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं इस मार्कर को वॉल्यूम बोलूँ तो क्या होगा? ये तो वायर है, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। नहीं पढ़ा? ये बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पढ़ा है क्या? 10th 9th 10th कहीं क्लास में पढ़ा होगा, मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, उसी में पढ़ते हैं ना आप लोग। देखो तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू। तो यहाँ पर ये बताओ जो वॉल्यूम है वो तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अरे पढ़ा होगा यार। 10th सप्ली उपली तो नहीं आई है ना? पास होकर तो आए हैं 11th में ना? हाँ, ऐसे ही सप्ली वाले बैठ गए हूँ। देखो अब देखो, बताओ मास कितना दिया है? 25 ग्राम। यूनिट के साथ चलाइएगा। पाई कितना है? 3.4 एग्जैक्ट। आर कितना है? सेंटीमीटर। बोलो 25.0 सेंटीमीटर। बोलो है ना? 1 सेकेंड का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 बार लिख दो। बोलो क्लियर है? अब इंटू क्या हो जाएगा? एल। एल कितना दिया है? 50.0 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, शांत रहो। जो एग्जैक्ट है उसमें तो इनफाइनाइट है, उसकी बात ही मत किया करो। इधर आ जाओ, बताओ यहाँ कितने हैं? कितने सिग्निफिकेंट फिगर? यहाँ कितने? 3। वहाँ कितने? कम कितने? 2। आपका आंसर में कितना होना चाहिए? 2 आएगा। नहीं आया? आया क्या? आप ये जो भी सॉल्व करने पर आएगा, मगर आपका जो आंसर होगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला सही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब इसको सॉल्व करने पर मैं तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये आएगा 2 पॉइंट, ध्यान रखना 2.54, ध्यान रखना ये 2.5477, ध्यान रखो वो छोड़ दीजिए मल्टीप्लिकेशन वगैरह।
ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है? अब ध्यान दो, आपके आंसर में क्या होना चाहिए? मतलब आपका आंसर सिर्फ यहीं तक होना चाहिए। ये बताओ, अब देखो ना, ये 7 हटेगा और ये वाला 7 हटेगा तो क्या बनेगा? इधर देखो 2 पॉइंट कितना है? 5477। क्लियर है क्या यहाँ पर? देखो अब ये वाला जब 7 हटेगा तो ये 2.548 बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। अब बताओ, अब 2 बोलो 5, ये 5 बनेगा? नहीं, ये 5 है और ये कौन है? ऑड नंबर, तो कितना हो जाएगा? 2.6। बोलो हाँ है ना? ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? कॉपी करो। हाँ बोलिए ना, इसमें आंसर दिया है 2.5 ही दिया है। हाँ बोलो, आप बोलो, कहीं कुछ सही किया ना अपन ने? आ रहा बेटा, आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये 2.5477 सही तो है आंसर यार। मोर देन 5, 2.6 ही आना चाहिए। नहीं, कैलकुलेशन सही है, 2.6 होना चाहिए, 5 क्यों होगा भाई? ये क्या है आपका? ये मान लो यहाँ तक पहुँच गया अपन, बोलो है ना? और ये 50% से क्या है? ज़्यादा है, सीधे 1 से इंक्रीज होगा, 2.6 लिखिए। हाँ बोलो तुम। हाँ मैंने क्या किया है? एक मिनट, क्या मैंने कोई गलत किया क्या कहीं पे? 1 सेकेंड। अच्छा, ये यहाँ बोल रहे हैं, देखिए मिलीमीटर से अपन कहाँ गए हैं? सेंटीमीटर, यहाँ गलत किया है। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या आएगा? 1/10 आएगा, सॉरी। बोलो क्लियर है क्या? हाँ ठीक, धन्यवाद। ठीक है, हाँ ये कितना हो जाएगा? 0.250। बोलो क्लियर है क्या? सही है? यस, कोई बात नहीं। क्लियर है क्या? देख लूँ आंसर, तब काटने पर यही आया था ना? हाँ ठीक है, इतना हो गया, 25 हो गया, एग्जैक्ट हो गया। 3 पॉइंट ये 0 पॉइंट इतना 0.5। अच्छा ठीक है, ये तो सही लिखा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है? 0.250। अब ये देखिए ध्यान से, अब क्या होगा? आंसर में कितना आएगा? 2 ही आना चाहिए हमारा, बट ये तो यहाँ पे 2.6 ही आएगा ना। उसने भले दे दिया है 2.5, बट 2.6 आना चाहिए। क्यों? क्या है भाई? ये 5 है, आगे वाला क्या 50% ज़्यादा, ऐसे भी देख सकते हैं। ये 5 है तो ये क्या है आपका? ऑड नंबर, तो 1 से क्या करेंगे? इंक्रीज ही करेंगे, तो आंसर 2.6 ही लिखिए आप। उनके लिखने से क्या होता है? बोलो क्लियर है क्या? यस, चलो हो गया? हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखो अगला। समझ में आ गया है तक? आ गया? कोशिश करो समझने की। हाँ
क्लियर है? ठीक है, चल बेटा वहाँ भी मैं ही दिख रहा हूँ। चलो, तो क्या बोलते हैं, अन्वेषा आंसर बताएंगी, आपको ही नहीं बताएगा। 9.99 मीटर, ठीक है, और आपका है क्या है, आपको मालूम है कि जब सम करते हैं तो डेसिमल से डेसिमल लिखा जाता है, ये तो मालूम है ना? हाँ, एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 0.0099 मीटर, बोलो हाँ है ना? ये लिखा ऐसे है। अब मुझे बताइएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9.99 एम फॉर मीटर, और ये क्या है बताइए, 0.0099 मीटर। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, बताएं आंसर, ऑप्शन दूंगा, नहीं बताएं पहले, आराम से ऐड करें, कितना आंसर आएगा, ऐड करें फटाफट ऐड करें। आज हीरो नहीं आया, इसको चाड़ना पड़ेगा। भूल रहे हैं, ये संडे को टेस्ट है ना, संडे को, ठीक है, तैयार रहिए, ऐसा ना हो जाए कि सभी क्वेश्चन जो है कॉपी वाले मिल जाए। किसी ने भी अगर फिजिक्स में 35 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों, किसी ने भी किए होंगे, तो तैयार रहेगा दोबारा बैठने के लिए एक्स्ट्रा क्लास में, ध्यान रखिए। क्लियर है? चलो ऐड हो गया, आंसर बोलो। 10 पॉइंट, बोलो कहाँ गया आंसर इसका, दिखे तो ना, 13, 10.00, कितने लोग आया है, सही है, देखो बोलो, यस सही है गलत है, चलो चेक करते हैं। कहाँ? बोलिए आंसर, क्यों? अरे उल्लू इंसान, ये ऐड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है? ऐड में क्या सिखाया था, डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, यहाँ कितने हैं डेसिमल के बाद, 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद क्या है, 4 है, गज्जो, तो हमारे आंसर में क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 आएगा, बोलो हाँ है ना? यस, देखो ये है 9, ये है 9, ये है 9, ये है 9, बोलो हाँ है ना? ये डेसिमल और ये है 9, बोलो हाँ है ना? हमें आंसर कहाँ तक देना पड़ेगा, डेसिमल के यहाँ तक। अरे बोलो यार, नहीं आया, ये 99 लिखा है, तो पक्का क्या हो जाएगा, 1 से तो इसको इंक्रीज कर ही सकते हैं, बोलो हाँ है ना? यानी ये आ जाएगा 10 पॉइंट, डेसिमल के बाद 2 0 लगाना पड़ेगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे डेसिमल के बाद मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं ना यार, इतना क्या आ गया, मीटर। भाई साहब ऑप्शन में, बात सुनो, ऑप्शन में 10 भी था, 10.0 भी था, 10.00 भी था, 10.000 भी था, 4 ऑप्शन में ये पूरे लिखे हुए थे, 10 भी लिखा था, 10.0 भी लिखा था, 10.00 भी लिखा था, 10.0000 भी लिखा था। आ रही बात क्या? तो डेसिमल कितने प्लेसेस तक चाहिए आपको, 2 तक। क्लियर है कि नहीं है? अरे अभी सिखाया, हाँ हो गया। अगला क्वेश्चन, बोलूं? ठीक, एक काम करिए, 953.0 0.324 को ऐड करिए। 953.0 में
0.324 को ऐड करिए। 953.3 ऐड करिएगा, कितना रहा बेटो? 900 .3 1 सेकेंड, सी ऑप्शन का। हाँ ठीक है, क्लियर है क्या? अब बताइए इसमें क्या होगा। देखो इसको ऐड करना है तो डेसिमल से पहले डेसिमल लगाओ, फिर क्या जाता हो, क्या जाएगा, ये तो जीरो है। बोलो कितना आ जाएगा? 324। इसको यहाँ लिख दिया। बोलो क्लियर है क्या? ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 359। यहाँ कितने डेसिमल के बाद है? तो आंसर डेसिमल के बाद 1 तक ही चाहिए। और ये क्या है, हट जाएगा, ये तो लेस देन 5 है तो हटा ही देंगे इसको। तो आंसर आ जाएगा 953.3। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला लिखा हुआ है, आपको ऐड करना है 953 में 625 को ऐड करना है। ऐड करिए। हाँ बोले। 954 आ रहा है? बोलो, ये बताओ 953 है, बोलो हाँ है ना, और ये लिखा है मतलब इधर आएगा, बोलो हाँ है ना, 25, बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या आ जाएगा? 526.359, बोलो हाँ है ना। ये पूरा हट जाएगा, कितने डेसिमल के प्लेसेस तक आएंगे? अरे कोई डेसिमल नहीं आना चाहिए, डेसिमल कोई आना चाहिए, तो ये पूरे हट जाएंगे, बोलो हाँ है ना। ये मोर देन क्या है तो क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीज कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा? 954। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? चलो क्लियर है क्या? आ गए? नहीं आ गए यहाँ तक? आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, लिखो। क्वेश्चन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, माइनस 4.8 10 की पावर 4, इन दोनों को माइनस करना है। अब रुक जाए, सब्र सब्र, प्लीज सब्र करें। क्या दोनों के पावर सेम है? नहीं, पावर सेम बनाओ, पावर सेम करो। पहले यहाँ 3 है, अगले वाले को 3 तक लेकर आओ। देखो 1.6 10 की पावर 3, इसे 3 बनाना पड़ेगा, इसे 4 मत बनाओ, इसे 3 तक ले जाओ, सॉरी उसको 3 तक ले जाओ। इसका 10 क्या हो जाएगा? इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो क्लियर है कि नहीं है? श्योर हो? अरे बोलो यार, क्लियर है क्या? ज़्यादा कौन है इस समय? ज़्यादा बोला है ना, उसको आगे लिखो, उसको आगे लिखो, सॉरी उसको आगे लिखो, ज़्यादा वाले को आगे लिख दो, गलती से लिख दिया मैंने। अरे जो ज़्यादा है उसको पहले लिख दो, वो गलती से लिख दिया था, ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब सुनो, यहाँ पावर कितना है? क्या बनाना पड़ेगा? 3 तक। अब बताओ 4.8 मल्टीप्लाई 10, और ये हो गया 10 की पावर 3, 1.6 10 की पावर 3। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? कुछ कॉमन? 3, बोलो हाँ है ना। नहीं आया? इसमें कुछ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2।
इधर भी 2 ही होने चाहिए। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 48। आप 0.0 नहीं लिख सकते, बोलो हाँ है ना? क्यों? अगर आपने 0.0 लिख दिया तो 1 2 3 क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नहीं आया? बोलो हाँ है ना? कितने हो जाएंगे? 3। तो आपको इतने लिखना पड़ेगा। क्यों? कि जब उसको पावर्स वगैरह हटाते भी हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? यहाँ पावर है, यहाँ कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? बाद 2 ही होने चाहिए। क्यों? अब यहाँ से पावर एक हटा रहे हैं ताकि पावर सेम हो जाए, ताकि हम माइनस कर पाए। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, तो यहाँ कितना हो गया? ये तो पावर कॉमन ले लिया है, 10 की पावर 3, कितना बचा? 1.6। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आप करो माइनस। इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है? देना चाहिए। सी 16 का सी। ठीक है। ये पावर में दिया है, 10 की पावर 4 में आंसर दिया है 47 नहीं, पावर बोलो। अच्छा, इसमें 10 की पावर 4 में दिया आंसर, तो 4.6 हो जाएगा। देखो इधर आओ, 1 मिनट रुको, ये माइनस करो। हेलो, ये माइनस करो। ये है, ये कितना आ गया बताओ? 46.4। हेलो बोर्ड देखो पहले, ये आ गया तुम्हारा 46.4 आ गया। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा है? 47 आ रहा है? 46 ही आएगा। 46 आएगा। हाँ सही तो है यार। हाँ 1 पॉइंट है ना? हाँ बोलो, बोर्ड पे आ जाओ। आप ध्यान सुनो, अगर इसको पावर कितना बनाना हो, आंसर 4 में है, तो जब ये 10 की पावर 4 होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए बताओ? 4.64 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? और ऐसे भी हाँ, अगर माइनस कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तो होना ही चाहिए। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। यहाँ भी कितने हैं? 1। हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? 1 तो होना ही चाहिए। क्या हो जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4.6 10 की पावर 4। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? फिर से ये दोनों अलग अलग है, पहले दोनों क्या करो? 10 की पावर 3 में ले आओ, पहले मान लो। बोलो हाँ है ना? ले आए, तो इसको क्या किया? ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉमन ले लिया, माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर चेक कर लिया करो, कहीं 10 की पावर 3 है कि 10 की पावर 4 में दे। 10 की पावर 4 में दे रहा है तो क्या करोगे? इसमें पावर 10 की पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 4.64 हो जाएगा। हमारे पास क्या था? डेसिमल के बाद 1 प्लस था, हमारे पास डेसिमल के पास 1 डिजिट होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? तो इसको हटाना ही पड़ेगा, तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 10 की पावर 4। बोलो क्लियर है क्या? यस। चलो बोलो। ठीक, एक क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक क्यूब दिया है, मैं बोल रहा हूँ पहले, सुबह को सुन लो पहले क्वेश्चन। एक क्यूब दिया है, इसकी एक साइड दी हुई है, अभी क्वेश्चन करवाया था। a इक्वल टू 1.2 10 की पावर -2 मीटर। आपको इसका वॉल्यूम बताना है, इसके वॉल्यूम बताएं। तो वॉल्यूम स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा? a क्यूब। तो 1.2 10 की पावर -2, 1.2 10 की पावर -2, 1.2 10 की पावर -2, ये तो 144 आएगा, आएगा ना? 1.2 ये है, नहीं कितना आएगा? 48 48 ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 1.728 10 की पावर -6 आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या?
आप सुनो, ऑप्शन सुनो पहले, ताकि तब आंसर दे पाओ। ऑप्शन सुनो तब आंसर दो। पहले ऑप्शन में पड़ा है 1.7, 10 की पावर 6 सब में है, -6। सेकेंड ऑप्शन है 1.73, 10 की पावर -6। थर्ड ऑप्शन है 1.70, 10 की पावर -6। फोर्थ ऑप्शन है 1.732, वो तो मालूम है ही नहीं। मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सही है मल्टीप्लाई करना, चेक कर सकते हैं। 144 हो गया, ये 12 है, 48, 48 और फिर 48 आएगा, 52 हो जाएगा, 25। सही मल्टीप्लाई, बोलो क्लियर है क्या? पहली बात। अब पहले काम की बात करना चालू करो। ये क्या हुआ, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या? यस। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं? कितने हैं? 2। हमारे आंसर में भी कितने होने चाहिए? 2। यहाँ कितने हैं? काम का नहीं। यहाँ कितने? 3 काम का नहीं। यहाँ 4 काम का नहीं। यहाँ कितने? यहाँ कितने? आंसर 2 होने चाहिए, यानी आंसर यहाँ तक आएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। हो गया? यस। क्या अब सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे? नहीं आएंगे सबको? अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एरर्स के। बात समझ में आ गई क्या? अब क्वेश्चन एरर्स के स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे पहली बार बैठे हुए क्लास में टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? सीखने की कोशिश। ये मैं बहुत, देखिए एक बार इसे आप लोगों को एरर्स पढ़ाया था, फिर रिपीट ही टाइप का हो रहा है। अभी एक 2 बार और रिपीट करूँगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर, इससे जब बाकी पूरे बैच फुल हो जाएगा, जैसे जब पूरा एंडिंग तक आ जाएंगे जब, तो एक बार इस टॉपिक को फिर से पढ़ाया जाएगा। आ रही बात क्या? कारण क्या है भाई? बहुत से बच्चे पहली बार पढ़ते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक ईजी है, सबसे ईजी टॉपिक यही है। यहीं से नीट में 2-3 क्वेश्चन क्या होते हैं? फ्रेम होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यस। चलो अब आगे कहानी बताऊँ। यहाँ तो सबको याद हो गया? आपको दिया, पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार जितना पढ़ाया उसके बाद देख लो कॉपी में पूरा एक बार, ताकि आपको बाकी बात समझ में आए मेरी। प्लीज़ देख लो फटाफट। टेस्ट के नंबर खराब नहीं होने चाहिए, बात ख़त्म। मैंने कहा था एरर्स देख के आने के लिए, देखा था क्या आपने? समझ में आया था? ठीक, समझ में आ गया था? आपने देखा था मिस्टर? एरर्स देखा था? क्या था उसमें? देखा था? कुछ समझ में आया? चलिए ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यस। क्या अब फिर से पूछ रहा हूँ, क्या सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चंस आएंगे तो समझ में आ जाएगा? पक्का ना? ठीक है। अब बेसिक जो है हम एरर से छोटे क्वेश्चन करवाना चालू कर रहा हूँ। बच्चों, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं घबराए नहीं, स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस में मैंने आपको पूरा बताया ही था। अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है? क्लियर है? फिर वीडियोस देखना, फिर समझना, फिर क्लियर है? हाँ, तो घबराने वाली बात नहीं बच्चों, आ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से ही बात करेंगे, क्वेश्चन से ही बात करेंगे। बोलो, देखो देखो, इफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, क्वेश्चन लिखो, इफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी are respectively
रेस्पेक्टिवली T1 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। आराम से, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं घबराएंगे बिल्कुल नहीं। 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड दो क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। देन फाइंड नंबर 1 क्वेश्चन में T1 प्लस T2, हेलो T1 प्लस T2। सेकेंड में T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। मैं जैसे सिखा रहा हूँ आप सीखो प्लीज़ बच्चा, जैसे मैं सिखा रहा हूँ सीखो। देखो सुनो, जैसे ये T1 इक्वल टू दिया है, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं ध्यान देके प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर 0.1 लिखा हुआ है, बोलो क्लियर है क्या? आप समझो, यहाँ पर T2 इक्वल टू लिखा है 30 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, बोलो क्लियर है क्या? यस यस, ध्यान दो, सीखो 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 सीखो। ये जो होता है इसको बोलते हैं बेटा T1। क्या बोलते हैं इसको? T1। आराम से सीखो, पहली बार सीख रहे हो ना, सीखने की कोशिश करो। जो लोग पहली बार देख रहे हैं अभी सीखे, फिर घर वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़, बोला देख लीजिएगा। अब देखो ये वाला क्या है बेटा? नहीं, डेल T1। ये T1 होता है और ये क्या होता है? डेल्टा T1। फिर बोलो, ये T1 और ये क्या है? डेल्टा T1। याद आ रहा है बाकी लोग को? सीखो धीरे करके। ये क्या है बेटा? बोलो फटाक साहब, T2। यस, इसे बोलते हैं बेटा डेल्टा T2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये पहचानना आ गया? अब देखो पहले पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि T इक्वल टू T1 प्लस T2। बोलो क्या है? T1 प्लस T2 निकालना है तो T1 प्लस T2 को मैंने T मान लिया। कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो कि स्टेप देखो, समझो। पहले सिंपली T निकालते हैं, ध्यान दो क्या निकालते हैं? T। आराम सुनो, T1 की वैल्यू कितनी है? 20, सिर्फ 20 लो, प्लस लगाओ। T2 की वैल्यू कितनी है? 30, ये लो। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? बताओ T1 में क्या लिखा है? सुनो पहले, T1 में क्या लिखा है? पहले T1 लिखा है, फिर उसका डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा। बोलो हाँ है ना? T2 क्या लिखा है? T2 लिखा है, फिर उसका डेल्टा। क्या बोलते हैं डेल्टा को? ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला? बाकी लोग को याद आ रहा है? और ये क्या होती है? ट्रू वैल्यू। क्या होती है? ट्रू वैल्यू। प्लीज़ बेटा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? चैनल मालूम है ना? चैनल मालूम है ना? बता दूंगा, पीछे लिखा हुआ है इसी के टी शर्ट के पीछे ही। बोलो क्लियर है क्या? उसको सोच रहा हूँ लिखवा दो यूट्यूब का कुछ ऐसा कुछ। देखो ये क्या है? T2, ये ट्रू वैल्यू होती है और ये मीन एब्सोल्यूट एरर, या सिंपल भाषा में बोले इसको एरर बोले। बोलो हाँ है ना? ये क्या सिखाया था मैंने आपको? मेजर्ड वैल्यू। क्या सिखाया था? मेजर्ड वैल्यू। याद आ रहा है? तो पहले क्या करोगे? T इक्वल टू क्या होता है? T1 प्लस T2। कितना आ गया? 20 प्लस 30। कितना आ गया? 50। बोलो क्लियर है क्या? फिर देखो अब क्या निकालोगे? स्टेप 2। देखो अब T का डेल्टा T निकालो। क्या निकालोगे? डेल्टा T। आराम सीखो, ये सिंपल क्या हो जाएगा? डेल्टा T। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो डेल्टा T1 और प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा T2। बोलो क्लियर है क्या? मैंने वीडियोस में अच्छे से डिराइव करवाया हर चीज़ को। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज़ देख कर आना, बार बार कह रहा हूँ प्लीज़, ठीक है? बोलो यहाँ क्या लिखा है? T लिखा है, क्या लिखोगे? डेल्टा T स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। अब बताओ, तो डेल्टा T इक्वल टू, बोलो हाँ है ना? ये क्या? डेल्टा T1 कितना है? प्लस बोलो कितना आया? 0.3। अब तीसरे स्टेप में क्या आ गए? तो T इक्वल टू लिखा जाएगा T प्लस माइनस क्या लिखाया था? डेल्टा T। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो यार यस, दिमाग तेज करो, एक गधों की तरह बैठा रहा करो। हाँ, T की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस माइनस डेल्टा T की वैल्यू कितनी है? यस, तो ये आपका जो आया है ये आ गया T की वैल्यू पहले वाले पार्ट में। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? अब देखो दूसरे पार्ट में समझो। अब दूसरे पार्ट में T इक्वल टू है T2 माइनस T1। मान लो कि हमने T2 माइनस T1 दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हमने क्या मान लिया? T मान लिया। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब इसका पहला स्टेप देखो, देखो इसका पहला स्टेप देखो। पहले सिंपल पहले T निकालो, सिंपल पहले T निकालो। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है? आ रहा है याद? यस, ठीक है।
T2 माइनस T1, T2 कितना है 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। क्या चीज़? वो कोई समस्या नहीं है, वो कोई समस्या नहीं, वो कोई बड़ी समस्या नहीं। बोलो क्लियर है क्या? मेन समस्या अब आई। देखो इसका सेकंड स्टेप, अपन यहाँ पर क्या लिखा? डेल्टा टी। बोलो हाँ है ना? क्या आना चाहिए? माइनस डेल्टा T1। सुनते जाओ। हम यहाँ निकालते हैं मैक्सिमम एरर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैक्सिमम एरर। क्या बोला? हमें जो निकालने को आ रहा है वो क्या आ रहा है? मैक्सिमम एरर। तो भाई यहाँ पर अगर टी लिखा है, जैसे कि आपने यहाँ पर टी था तो डेल्टा टी किया तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर आपने क्या लिखा? डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1। बोलो हाँ है ना? हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, या बोला है सिंपल भाषा में बोलो मैक्सिमम एरर निकाला है। बोलो हाँ है ना? तो बीच के जो भी माइनस साइन होते हैं उन्हें प्लस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्लस। फिर बोलो, जो भी बीच के माइनस साइन हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं? प्लस। याद आ रहा है कुछ? अरे यार प्लीज़ वीडियो देखा करो भाई, प्लीज़ बोल रहा हूँ, देख लिया करो। आ रही बात? अभी सुनो, आज सुनो, पहले नहीं देख कर आए हो तो बोलो क्लास से पढ़ाया भूल जाते जल्दी थे क्या? बोलो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, या सिंपल भाषा में बोला है तो मैक्सिमम एरर। तो बीच के जो भी माइनस साइन हुआ करेंगे उन्हें हम क्या कर दिया करेंगे? प्लस। तो यहाँ पर हमारा अगला स्टेप हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू बोलो डेल्टा T2 प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा। बोलो हाँ है ना? अगर पहले से प्लस लगा तो कोई बात नहीं। बोलो क्लियर है क्या? अगर बीच में क्या जाए? माइनस, तो उसे हम क्या कर दिया करेंगे? प्लस। नहीं आया? याद आया? पक्का? ठीक। अब आगे देखो, यहाँ पर अगला स्टेप, तो डेल्टा टी इक्वल टू बोलो डेल्टा T2 कितना है? 0.2। ये 0.2 प्लस क्या हो जाएगा? 0.1, तो डेल्टा टी आ गया 0.3। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ जो टी आएगा वो क्या आएगा? बोलो टी, बोलो प्लस माइनस डेल्टा टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही सेकंड वाले पार्ट में? 10। डिफरेंस वाली बात हो रही है। 10 प्लस माइनस 0.3 ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। बोलो पल्ले बढ़ा के। अब अगर नहीं आया, अगर क्वेश्चन में क्या दिया? हमने T1 T2 दे दिया, हो सकता कोई दो नंबर दे दे और क्या पूछ ले? वो दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस। बात वही पड़ी। नहीं आया क्या? फिर से बोल रहा हूँ T1 प्लस T2 पहले बोलो, फिर क्या निकालते हैं अपन? डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं, याद आ रहा है? ठीक। बोलो यहाँ पर क्या जाएगा? T2 माइनस T1। फिर क्या करोगे? उसका डेल्टा निकालोगे। जब डेल्टा निकालते हो एक बात का ध्यान रखना, जो माइनस का कर दोगे प्लस, क्योंकि हमें क्या निकालने को आता है हमेशा? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, या सिंपल भाषा में बोले तो मैक्सिमम एरर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी करें। तो रिवाइज थोड़ी कर रहे हो। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जो बच्चे पहली बार अभी सुन रहे हैं ना, ठीक, उसके बाद एक पूरी क्लास, एक क्लास से फिर एरर पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा एरर एक क्लास में, किसी रिकवरी, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा अभी से हम क्वेश्चन समझा रहा हूँ, हल्का सा 50-50 हो जाएगा। फिर वीडियो देख कर आ जाओगे, कुछ और समझ में आ जाएगा। फिर जब आप सब आ जाएंगे तो फिर क्या करूँगा? एक ही क्लास में पूरा पढ़ा दूंगा, छुट्टी के दिन पूरा रिवाइज हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं है? तो पहले से सीखने की कोशिश तो करोगे ना यार। अब पहले घबरा रहे हो, ए मम्मी हैं, मान लो कि डॉक्टर बन गया, कोई पेशेंट आया हैं, अबे अरे नहीं बचेगा, ले जाओ उसको घर ले जाओ। ये कौन सी बात हुई बे? हैं? लिखा नहीं था उसका। अच्छा लिखवाया था कॉपी में। ओके ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब समझ में आ रहा है क्या? ठीक है चलो, भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। आए ठीक है अब समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? चलो मैं लिखवा दूंगा। क्लियर है क्या? अभी कहाँ ध्यान रखते हैं अपन? क्वेश्चंस पे, ताकि लिखवाते फिर याद आ जाए। बोलो क्लियर है क्या? अरे याद आ जाएगा? अच्छा तभी मैं सब आग का घुरेर रहे हो। अगला क्वेश्चन लिखो। वो ऐसे ही बोर हो रहा था।
तैयार हो जाओ मंडे से, मैकेनिक्स का पहला चैप्टर। डेली आपको हर क्लास के बाद आपके पास मॉड्यूल दिया गया है, पीडीएफ फॉर्म में आपके घर पे मतलब व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ठीक है, घर पे नहीं पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको करीब करीब 20-30 क्वेश्चन डेली पोस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बिना करे आप आएंगे तो आप बाहर का रास्ता, बहुत बाहर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी गेट के बाहर, वहीं बैठा दिया जाएगा, आने जा, ठीक है, ठीक, हाँ। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। बोलो भाई साहब, लिखो, ध्यान दो। क्या दो चीज़ों को अगर प्लस करने के लिए आया या माइनस करने के लिए आया तो ऐसे कर लोगे? अगला क्वेश्चन याद करो, लिखो, इफ a इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, b इक्वल टू, लिखो, 3 प्लस माइनस 0.2, 0.2, क्लियर है क्या? यस। अब सुनो, पहला पार्ट है, इसमें लिखा है फाइंड a इंटू बी, फाइंड a इंटू बी, फाइंड a इंटू बी। सब टेंशन मेरी इसमें सिखा रहा हूँ तुमको, धीरे धीरे सीखो, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या दिया है मैंने तुमको बेटा? a एंड b दिया है, बोलो हाँ है ना। और क्या पूछ रहा हूँ? a इंटू बी। क्या मैं यहाँ पर a बाई बी पूछ सकता था या b बाई ए भी पूछ सकता था? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोलो हाँ है ना। क्या एक क्वेश्चन ऐसा कुछ हो सकता है कि एक रेक्टेंगल दिया हो, हेलो, रेक्टेंगल दिया हो, उसका क्या दिया हो, एल दिया हो, और क्या दिया हो, बी ब्रेथ दिया हो, और क्या पूछ रहा हो, एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो वैसे ही मैंने आपको ए दिया है, वैसे क्या दे दिया है, बी, और मैं पूछ कर रहा हूँ ए इंटू बी। नहीं आया? आया क्या? चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे a इक्वल टू क्या लिखा है, 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर मान लो, बोलो हाँ है ना। क्या इस बात को मानोगे कि यह a लिखा हुआ है? Yes, हाँ है ना। sir. ये वाला क्या लिखा है? चलो देखो आ तो रहा है। अच्छा डेल्टा a बोलो, या इसको सिंपल आप डी ए भी बोल सकते हो, बोलो क्लियर है क्या? डेल्टा ए बोलो या क्या बोल सकते हो, डी ए बोल सकते हो, डेल्टा ए या क्या बोल सकते हो, डी ए। पहले पढ़ रहा है? ओके। अब बताओ b इक्वल टू क्या लिखा है, बताओ, 3 प्लस माइनस 0, मान लो ये मीटर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, b, और ये वाला डेल्टा b, या सिंपल भाषा में बोलो उसको डी बी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया? यस। चलो इधर आ जाओ। अब मान लेते हैं लेट x इक्वल टू ए बी, जो ये ए बी बोला था उसको अपन मान लेते हैं वो x के इक्वल है, ठीक, वो मालूम है वो। देखो पहला स्टेप, सिंपल भाषा में x निकालो। तो x निकालते वक्त कोई समस्या आपको नहीं आएगी। देखो ये क्या है आपका a, और यह b, सिंपल क्या कर दो, a इंटू बी, मतलब a की वैल्यू कितनी, 2, और ये 3, आंसर आ गया 6 मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिया है तो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया? पक्का? आ जाओ। अब देखो इसका सेकंड स्टेप, ध्यान दो, सेकंड स्टेप वीडियो देख कर आना, दोबारा देख कर आना। अब देखो आज मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा, बिल्कुल डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हेलो क्या लिखा है, ध्यान दो, क्या लिखा है, x। देखो तो इसको लिखा जाएगा dx बाई एक्स। पिछली बार क्या था, बीच में प्लस लगा था, इस बार क्या लगा है, बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। बोलो हाँ है ना। दोबारा देख कर आना, प्लीज़ देख कर आना, इस शकल बना के मत बैठो, सीखने की कोशिश करो। बात समझ में आ गई क्या? चलो x दिया है तो क्या लिखो, dx बाई एक्स। बोलो हाँ, क्या लिखो, क्या बोला, इक्वल टू लगाओ, क्या लिखा है, तो डी ए बाई ए, क्या लिखा, बीच में क्या लगा, इनटू मतलब प्लस, डी बी बाई बी। ये कहाँ से आया देखना,
ये पूरे चीज़ें मैंने 1 by 1 लॉग लेकर बताया हुआ है। याद आया? या तुम लोग घर में कुछ पढ़ते उड़ते हो भाई? कभी घर में पढ़ाई वढ़ाई किए हो? किसी मुंह उठा के घर वालों ने बोल दिया कि जाकर डॉक्टर बन जाओ, नहीं बन पाओगे। मैं 10 बार पूछूंगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू क्या लिखा है? आपको एक बात और समझ में आ रही है? आप जूलॉजी पढ़ते हो, बॉटनी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये तीनों सब्जेक्ट आपको क्या है, खड़ा समझना चालू हो जाते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। याद रखना, ये फिजिक्स से वो सब्जेक्ट है जो गेट पे कौन है ना, गेट पे जो गेट बना है MBBS का, उसका नाम क्या है? फिजिक्स। अगर ये नहीं खुला ना तो गेटवे नहीं खुलेगा। याद रखना, खोलो दिमाग। x इक्वल टू क्या लिखा है? AB। सिंपल, पहले x निकालो, आ गया। अब सुनो, यहाँ क्या लिखा है? x। वीडियो रख के देखना कहाँ से बताया था। इधर आओ, क्या लिखा था? क्या जाएगा? dx बाई एक्स इक्वल टू इंटू है तो प्लस b बाई बी। ये क्लियर हुआ? आ गया? अच्छा, आ जाओ। dx बाई एक्स, व्हाट इज डी? 0.1 बाई 2, 0.2 बाई 3। बोलो क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू 3, बोलो हाँ है ना? क्या जाएगा बोलो? 0.3, 0.4। बोलो क्लियर है क्या? ये कितना है बताओ? बाई 6। बोलो क्लियर है क्या? रुक जाओ। dx बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बोलो हाँ है ना? x की वैल्यू निकाल चुके हो पहले से ही। कहाँ? छत पे। तो dx बाई क्या हो जाएगा? 6। बोलो क्लियर है? इधर आओ, इक्वल टू क्या होगा? 0.7 बाई 6। 6 से 6 कैंसल। dx की वैल्यू क्या आ गई? 0.7। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? आएगा, हम सिखा लेंगे। मैं तुम सीखने को तैयार रहो। बात बताओ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस माइनस dx लिखो और डेल्टा x लिखो। बोलो x की वैल्यू कितनी आई है? 6 आ गई है। और dx की वैल्यू कितनी आई है? बोलो आया कि नहीं आया? आया ना? मीटर स्क्वायर। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? फिर से क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट निकाल लिया। फिर निकाल, उसको ऐसे लिखा जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? यस? नहीं आया? यस? ये बताओ। रुको रुको रुको, अब इधर आ जाओ। कुछ याद आया? बता रहा हूँ, तुम लिख लो पहले, फिर बताता हूँ क्या याद करवाना है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। log m इंटू एन। अरे आज जाके देखोगे, कल तेरा पूरा पूछ डालूंगा। कल मैं फायर की तरह पूछूंगा। अभी आते इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस 12 तक पढ़ाना है भाई, अभी थोड़ी बीता हूँ। वो तो मैं गलती से बोलना भूल गया। मुझे बोलना था कि 1:30 तक क्लास है। कल मैं मैसेज करना ही बताने भूल गया उनको कि वो बच्चों से बोलिए 1:30 तक क्लास है। अबे काट करो, घर पे बैठ के बताओ। अच्छा तो घर पे रहोगे, पढ़ना तो है नहीं, ठीक है। अब जो ये लोग हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, बढ़िया तन फोड़ के सोओगे। तो हाँ, आज की नहीं है, बताना भूल गया। अच्छा आपको, अच्छा हाँ झटके लगते होंगे थोड़े से भी। अच्छा वही तभी असर हो रहा है थोड़ा। देखो आपने कसम खाया है हम नहीं पढ़ेंगे, हमने कसम खाया कि पढ़ा के मानेंगे। नहीं, आप चाहो तो मास्टर चेंज कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, आप मास्टर चेंज कर सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, ऑफिस में भेज दीजिए, मास्टर चेंज जाएगा। नहीं, हम देखेंगे नहीं, हम पहचानने से इनकार कर देते हैं। हो गया? यस।
अच्छा चलिए, अब सुनिए, ध्यान सुनते जाइएगा। बताइए इसको क्या बोला था? DA/A को आपने क्या बोला था? नहीं, इसे क्या बोला था याद करो। इसे मैंने नाम दिया था, अगर आपको याद हो, फ्रैक्शनल एरर। क्या बोला था? फ्रैक्शनल एरर। बोलो हाँ है ना, क्या बोला था? फ्रैक्शनल एरर। इसी को मैंने बोला था रिलेटिव एरर। जब घर जाकर देखोगे दोबारा वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? फ्रैक्शनल एरर इन ए बोलते हैं इसको, ये या तो रिलेटिव एरर इन ए, कोई भी एक नाम ले सकते हो। बोलो क्लियर। किसको किसको? DA/A को। जो D लिखा हुआ है उसको आप डेल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ, अगर ये DB/DB को क्या पढ़ेंगे तो? फ्रैक्शनल एरर इन B, ठीक है। ये बताओ DX/X, ऐसे क्या लिखा है? फ्रैक्शनल एरर इन X। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आगे सुनो, अगर आपने DA/A इंटू 100 कर दिया तो इसको पढ़ते हैं परसेंटेज एरर। क्या बोला? इन A। बोलो क्लियर है क्या? फिर से, सिर्फ DA क्या बताया था? अबे DA को बोल रहा हूँ तो इसको बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर इन A। क्या बताया था? मीन एब्सोल्यूट एरर इन A। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं, बोलो, मीन वैल्यू। बोलो हाँ है ना, याद आ गया? आगे सुनो, A = A ± DA लिखो या डेल्टा A लिखो। ये कौन सी वैल्यू थी? हेलो, ये वाली, इधर वाली जो A है उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। ये वाली कौन सी है? बोलो बेटो, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। और ये वाला क्या है? बोलो, मीन एब्सोल्यूट एरर। बस इतना दिमाग में बैठा लो। बोलो फटा, इतने में काम हो जाएगा। बोलो क्या क्या लिखा है? DA/D लिखता हूँ, डेल्टा लिखा। बोलो हाँ है ना। बोलो क्या लिखा है? DA/A। क्या पढ़ते हैं इसको? या क्या पढ़ते हैं? रिलेटिव एरर। बोलो हाँ है ना। इतना 100 लगा दिया तो परसेंटेज। ये क्या है? ये क्या है? इसी को ट्रू वैल्यू बोलते हैं। याद आ गया सबको? नहीं याद आया? अरे याद आ गया? ट्रू वैल्यू। चाहो तो लिख लो, चाहो तो लिख लो, तो मैं कल पूछूंगा ना, सब अटैक करूंगा कल फिर से। अपनी कपाल गुहा को एक तरफ कर दीजिए। बेटा वो तो कहो अनमेसा है, सराफा से ऐसे बोला। कोई और होता है तो बोलता है साइड हट। वो तो कहो शरीफ लोग हैं। कहाँ? अरे भैया, ये अभी तो आपने 11-12 में वाला यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अब आगे चलकर जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, आप कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का कुछ भी वैल्यू निकालेंगे, विदाउट एरर आप लिख ही नहीं सकते। बताना पड़ेगा इसमें इतने % एरर है। हर चीज़ में एरर निकालते हैं। हाँ, करवा रहा हूँ, ठीक है। ये तो आप सोचिए ही मत। क्या बचपन में आपको मालूम था कि ABCD क्यों पढ़ रहे हैं? बस पढ़ रहे थे, ऐसे लाइन वैसे लाइन खींचो। उसके बाद कुछ पढ़ाया गया, भैया ये देखो क्या होता है, बायोलॉजी होता है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये गुर्दा होता है, ये होता है, हार्ट होता है, हैं? अभी दिल के बारे में पढ़ रहे हैं, समय के साथ फिर दिल टूटता है। बहुत चीज़ें होती हैं यार। तब अभी तो उस एज में आ रहे हैं दिल टूटने वाले में। अभी न जाने कितनी बार दिल जुड़ेंगे टूटेंगे, तब उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है, फिर जुड़ते हैं। वो बर्बादी कहलाती है बेटा। वो खुशी का आखिरी जो है ना पड़ाव होता है, उसके बाद तो फिर दुख स्टार्ट होता है। कोई बात नहीं। वो बोलो क्लियर है क्या?
याद हो गया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई सच्चाई है, कैमरा क्या, बोलो क्लियर हुआ, याद हुआ? चलो पापा लोग से पूछो, आओ काम की बात, बोलो क्लियर हुआ? इधर आओ, इधर देखो देखो, ए सुनो, ए इक्वल टू लिखा है 2 प्लस माइनस 0.1, बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.1। मान लो हमसे बोला गया कि x इक्वल टू है, पिछली बार क्या था, a इंटू बी था, इस बार कर लेते हैं a स्क्वायर बी क्यूब कर लेते हैं। चलो ऐसा कुछ लिखा हो, बोलो क्लियर है क्या? मान लो ऐसा लिखा हुआ है, हमसे बोला गया x की वैल्यू निकालो। पिछली बार क्या था, इस बार क्या आ गया, पावर आ गया कि नहीं आ गया? बस डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट सुनो, स्टेप 1 देखो, क्या इस बात को आप मानते हो कि इस क्वेश्चन को देखकर मान चलता है कि यह ए दिया है और ये डी ए दिया है, डेल्टा है जो भी बोले, क्या मानते हो कि यह बी दिया है? बोलो एक बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ पहले, बोलो हाँ है ना, मुद्दे पर आ जाओ। x स्क्वायर टू लिखा है ए स्क्वायर बी क्यू, चुपचाप से पहले x निकालो, बोलो क्या होगा, ए कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, b कितना है 4 का क्यूब हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, नहीं आएगा, नहीं आया? अब बताओ 2 2 जा 4 4 जा 16 64, बोलो हाँ, x स्क्वायर टू 4 4 जा 16 125, नहीं आया? मान लेते सर मीटर में दिया था तो अपन मान लेते हैं कि नहीं छोड़ो, यूनिट छोड़ो, यूनिट की बात नहीं, जो यूनिट नहीं आया क्या? सही है, ये घूर रही थी ना, देखो अब इधर आ जाओ, बताओ x स्क्वायर टू क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी क्यू, बोलो क्लियर है कि नहीं है? बहन जी देखें इधर, अब देखो इसे कैसे बनाया जाता है, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है x, क्या लिखोगे डी एक्स बाई एक्स, पिछली बार भी लिखा था, जब पिछली बार में ऐसे लिखा था तो इसे क्या लिखा था, क्या लिखा था डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी, बोलो हाँ है ना? इस बार क्या लिखा है 2 और 3, पावर लिखा है, पावर को आगे लगा दिया करो, 2 इंटू बोलो डी ए बाई ए, नहीं आया? सिर्फ पावर को आगे लिख दो, बोलो क्लियर है क्या? अरे पूरे लॉग लेके बताया था, देखो जाके तो ठीक है, और बाकी लोग घबराओ उबड़ाओ मत, हम सिखा लेंगे, बोलो 3 डी बी बाई बी, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? चलो अब बताओ 2 व्हाट इज डी ए, 0.1 रख दो, बाई 2 3 इंटू 0 बाई 4, बोलो क्लियर है? रुक जाओ, 2 से काट दो, मत काटो, जान दो, 0.2 बाई 2 बाद में काट देंगे, कोई दिक्कत है क्या आपको? हाँ, क्या काटना पीटना, 4 एलसीएम, बोलो हाँ है ना, अरे बाद में काट देंगे भाई। हाँ देखो ये कितना आ गया 0.4 प्लस 0.3, ये आ गया 0.7 बाई 4, ये किसकी वैल्यू आई है dx बाई एक्स, हमें किसका निकालना है dx का, x तो निकल चुका है, तो dx बाई एक्स कितना आ गया है 256, मतलब हो गया 4 इंटू 64, बोलो हाँ है ना, इसी को लिख सकते हैं ना, और ये कितना है 0.7 अपॉन 4 से 4 कैंसल, बोलो क्लियर है क्या? आप क्या करोगे dx, ये हो जाएगा 64, ये बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहीं कर लो, 28 2 42 44.8, बोलो हाँ है ना, एक इसकी वैल्यू आई dx की वैल्यू आई, बोलो हाँ है ना, कितनी आ गई 44.8, बोलो क्लियर है? अब बताओ x कितना लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा x प्लस माइनस dx, बोलो हाँ है ना, x कितना है 256, नहीं आया, x कितना है 256 प्लस माइनस dx बोलो, हाँ और डेसिमल यहाँ एक के बाद वहाँ भी एक के बाद रहना चाहिए, बोलो हाँ है ना, तो ये क्या हो जाएगा 44.8, क्या बात समझ में आई? नहीं आया, नहीं आया? अरे यार अब ये देखो ना, सिंपल, ये पावर आया, ठीक है, यहाँ वाले पे खट से लगा दिया, बोलो हाँ है ना, अब वो कहाँ से आता है एक बार देख लेना, याद आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या? मैं कल दोबारा बताऊंगा, काहे लगे हुए हो? हाँ बेटो
हाँ डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर है? चलो जल्दी करो, आज की सभा स्थगित होती है। एक छोटे से अंतराल के बाद मिलते हैं। हाँ छोटा सा अंतराल बोला ना बेटा।